बोकारो के इस विस्थापित धरती में जितने भी विस्थापित परिवार के लोग जुटे हैं, सभी को झारखंड के जोहार, सभी के झारखंड की जोहार कराए। तो झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, तो झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों फिर से इंकलाब आया। जय झारखंड। आज क्योंकि हम थोड़ा सा पहले हिंदी में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी संख्या में आज झारखंड पुलिस के अलावे सीएसएफ के भी जवान हैं, और मैं हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमने शुरू से कहा है कि हमारी लड़ाई सिस्टम से है। आप लोग जितने यहाँ लाठी लेकर आए हैं, भाई रहे बहन रहे हैं, आप लोग 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी करते हैं और आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं। चाहे आप लोग सीएसएफ के भैया लोग हैं जो लाठी पकड़ के हैं, या फिर हमारे झारखंड पुलिस की भाई बहन है, आप लोग की मिडिल क्लास फैमिली से है, किसान परिवार से है, इसीलिए आप ये सीएसएफ में 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा मैं शुरुआती संबोधन हिंदी में ही करता हूँ। जब भारत देश आजाद हुआ और जब भारत देश में गणतंत्र की स्थापना हुई, तो सबसे पहले चूंकि झारखंड को ही उद्योग के दृष्टिकोण से टारगेट किया गया, झारखंड को उद्योग के लिए, इंडस्ट्री के लिए इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि झारखंड में नदियों की पानी का स्रोत बहुत ज्यादा था। दूसरी बात, यहाँ खनिज संपदा बहुत भारी संख्या में थी। तो जब पहली बार आजाद भारत में 1951 में सिमरी का कारखाना स्थापित हुआ, जो एशिया का नंबर 1 कारखाना है, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री, देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू का आगमन हुआ था। उन्होंने क्या किया, एक साधारण सी महिला बोधनी मध्याह्न उसका नाम था, देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोधनी मध्याह्न के हाथों से आपका जो पंचायत डैम आप देख रहे हैं उसकी फीता काटने का काम किया था, क्योंकि उनका मानना था, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि जो उद्योग है, जो कल कारखाने फैक्ट्रियां हैं, ये आधुनिक मंदिर है। जो भी फैक्ट्रियां हैं ये आधुनिक मंदिर हैं। तो आज ये सवाल बनता है कि आधुनिक मंदिर का निर्माण करने में जिन लोगों ने अपने पूर्वजों की धरोहर सौंपी, अपनी एक पाई जमीनें सौंपी, आज वे लोग कहाँ? 1951 में सिमरी प्लांट को, 1958 में पंचायत का डैम हो, या 1964 में आज जहाँ हम लोग खड़े हैं बोकारो स्टील सिटी में, यहाँ हमेशा देश के विकास के नाम से, देश की उन्नति के नाम से हमारे पूर्वजों ने जमीन दान दिया, ताकि यहाँ कोई फैक्ट्री लगेगा, उस फैक्ट्री कल कारखानों की स्थापना होगी और हमें रोजी रोजगार से जोड़ा जाएगा। इस उम्मीद के साथ हमारे पूर्वजों ने, जो कि हमारी धरोहर, हमारी जीविका उपार्जन का एकमात्र साधन था खेती, उन खेतों को नष्ट करते हुए इन कंपनियों को, सरकारों को अपनी जमीनों को दान देने का काम किया। लेकिन आज परिणाम सबके सामने है, और बोकारो में, धनबाद में किसी से छुपा नहीं है। जिन लोगों ने आज जमीन दान दिया, आज वो लोग सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। जिन्होंने जमीन दान दिया, आज वो लोग सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। और जो लोग कब्जा करके आए हैं, जो लोग घुसपैठ से आए हैं, वो फ्री में बिजली और फ्री में पानी का सेवन कर रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में झारखंड और बोकारो की बात कीजिए, पूरे ब्रह्मांड का इतिहास निकालिए कि जिस प्रकार का अन्याय, जिस प्रकार की बेईमानी झारखंड के लोगों के साथ किया गया है, वो पूरे ब्रह्मांड में किसी के साथ नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि जर्मनी में जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि फ्रांस में जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि चाइना में जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ जमीन अधिग्रहण हुआ है, जिनकी जमीनें ली गई है, नौकरियां उनको बांटी गई। लेकिन हमारा झारखंड एकमात्र अपवाद है जहाँ जमीनें छीन कर लिया जाता है। उसका उदाहरण है आपके हाथों में ये लाठी, ये डंडे बता रहे हैं। कभी कभी तो दुर्भाग्य होता है, हम लोग सोचते हैं कि ये भारत देश है किसका, क्योंकि भारत का संविधान टू द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल की बात करता है। जनता के लिए, जनता के द्वारा दिल में डर होता है। जब
जब किसी भी आंदोलन में जाते हैं और भारी संख्या में पुलिस के हाथों में लाठी, उनके सर में हेलमेट देखते हैं, एक सवाल आता है, ये कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है? क्या कंपनी का मतलब देश होता है? किसान की खेत का मतलब देश नहीं होता है क्या? आज आप एक धरना के लिए हम लोग आए हैं, आप कंपनी के चारों तरफ आ गए हिफाजत के लिए। क्या कंपनी ही टैक्स देती है भारत सरकार को? क्या किसान से खेत टैक्स नहीं जाता है? अगर जाता है तो चलिए टुंडी और कोपचाची और पीरताड़ के क्षेत्रों में प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में सो आएंगे और खेतों को खाने का काम करके वहां सियासत क्यों नहीं दिखती है? आप ही सोचिए कि क्या देशभक्ति की आड़ में या देश के नाम में या राष्ट्र के नाम में केवल किसान और मजदूरों पर लाठियां बरसाई जा रही है? मेरे सियासत के जितने भी भाई हैं इसको बैठ के सोचिए, क्या आपने कभी देखा है? चलिए दिखाएंगे कितने हाथी हमारे खेतों पर आएंगे, हमारे लोग उछल के मार देंगे, कोई फौज नहीं। चलिए अभी जंगली सुअर आएंगे हमारे खेतों में, हमारी हजारों हजार फसलों को नष्ट कर देंगे, हजारों हजार एकड़ में। क्या कोई पुलिस वहां जाएगी सुरक्षा के लिए? लेकिन हम ये एक धरना देते हैं किसी कंपनी में हजारों की संख्या में पुलिस प्रशासन तैनात किया जाता है, तो सवाल करना पड़ता है कि लोकतांत्रिक देश में केवल कंपनी भारत सरकार को टैक्स देती है या किसान के खेतों से भी टैक्स देता है? एक सवाल यह भी आता है मन में कि जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी दुनिया में कब्जा करना, जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, क्या ये कंपनियों का शासन उसी प्रकार का? केवल रूप बदला है मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, केवल रूपांतर हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी से बोकारो स्टील लिमिटेड बना है, लूटने का तरीका उससे भी क्रूर है, लूटने का तरीका उससे भी क्रूर है। और चूंकि भारी संख्या में यहाँ सियासत के मेरे भाईगण हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ हमारी लड़ाई आपसे न कभी थी, न है, न रहेगी। आप लाठियां भी चलाएंगे तो आपकी लाठियों के हम सर पे सहेंगे, लेकिन ड्यूटी पॉइंट आपको भी समझना होगा। चूंकि मेरा मानना है जो झारखंड पुलिस मोटा मोटी झारखंड के ही है, सीआईएसएफ अन्य प्रदेशों से भी आप है, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ, थोड़ा समझिएगा, साउंड को ठीक कीजिएगा। सीआरपीएफ और सीआईएसएफ, इसमें जो पुलिस के जवान होते हैं टैक्स के, वो कोई राजस्थान से हो सकता है, कोई गुजरात से हो सकता है, कोई मध्य प्रदेश से हो सकता है, कोई तमिलनाडु से हो सकता है। एक बार मन में सवाल आया है कि भाई तमिलनाडु के लोग सीआरपीएफ और सीआईएसएफ बन के झारखंड में क्यों आए हैं, या झारखंड वाले छत्तीसगढ़ बक्सर क्यों गए हैं, बस्तर क्यों गए हैं? सीधा सा बात है मेरे भाइयों, चूंकि आप हमारी भाषा को नहीं समझेंगे। जब आप हमारी भाषा को नहीं समझेंगे तो आप हमारी भावनाओं को नहीं समझेंगे, और यदि आप हमारी जब आप हमारी भाषा और भावनाओं को नहीं समझेंगे तो आपको लाठीचार्ज करने में सुविधा होगा। इसका कोई दूसरा लॉजिक नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, सरकार की नौकरी करते हैं, लेकिन दिमाग आपका है बैठ के सोचते कि भाई झारखंड का आदमी छत्तीसगढ़ में क्यों सीआरपीएफ बन के गया है? क्योंकि छत्तीसगढ़ के पहाड़ों में सोना कहीं खनिज है, और उस पर नजर किसकी है? वेदांता की है, बिरला की है, टाटा की है, मोदी के लाडले बेटे अडानी की है। आप वहां तो डायरेक्ट हो जाएंगे, आप वहां तो जाएगी नहीं, बात मानो, जाएगी कौन? तो भाई गाँव वाले तो रोकेंगे, क्योंकि जमीन उनकी है, पहाड़ उनका है, तब उन्हें नक्सली का नाम दिया जाएगा और सीआरपीएफ के रूप में एक फोर्स भेजा जाएगा। अब बताइए सीआरपीएफ में ड्यूटी करने वाले कौन हैं? जोरदार शेयर करें वीडियो को। अगर एक भी किसी ऊंची सोसाइटी मतलब संपन्न लोग, यदि सीआरपीएफ सीआईएसएफ में थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी करने वाले अगर एक भी किसी इंडस्ट्रियल के बेटे हैं, आप यहाँ खड़ा है, बताइए कितने से? थोड़ा साइड करिए, यहाँ लाइव चल रहा है। तो इसीलिए केवल इसीलिए समझ नहीं, देशभक्ति के नाम में, देश की नाम में, और ऐसे भी आप सभी जानते हैं हमें आजादी किस प्रकार मिली है? ट्रांसफर ऑफ पावर, शक्ति का हस्तांतरण हुआ है। जो भगत सिंह कहते थे कि आजादी तो हम अंग्रेजों से छीन लेंगे, आजादी हम अंग्रेजों से छीन लेंगे, पर क्या हुआ? आजादी गांव, गरीब, किसान, मजदूर उन तक जाएगी या चंद मोटे अमीरों की झोली में आजादी रह जाएगी? इसलिए आज आप अपरिचित नहीं है जो बातें हम आपको कहने जा रहे हैं। आप आए अपनी ड्यूटी के लिए, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए,
ये जो बीएसएल है ना, यहाँ 84 गाँव को उजाड़ा गया है। आप लोग 84 गांव समझते हैं, मुझे लगता है आप लोग 84 गांव शायद ही घूमे होंगे। आप लोग ड्यूटी के लिए 8400 जगह गए होंगे, लेकिन एक जगह में गए होंगे, 84 गांव नहीं घूमे होंगे। सोच सकते हैं जिस बीएसएल की स्थापना हुई है, यहाँ 84 गांव की जमीन ली गई है। 84 गांव आप कल्पना करके देखिए, जितने अधिकारी पदाधिकारी और जितने पैमान कंपनी के मैनेजमेंट है, 84 गांव गिन के देखिए कितना होता है। 84 गांव के लोगों ने अपनी जमीन दान दिया है। क्या सोच के दिया? 84 गांव के लोगों ने जमीन दान दिया। आखिर क्या सोच के दिया? यही सोच के दिया कि बीएसएल बहुत नामी कंपनी, इनका काम होगा, प्रोडक्शन होगा, हमें रोजगार मिलेगा। लेकिन आज अप्रेंटिस संघ वाले रहे या फिर अन्य मुद्दों के साथ लड़ाई लड़ने वाले हैं, हमेशा आंदोलन करते दिखे गए हैं। आज यहाँ की डेमोग्राफी बदली जा रही है, और यदि डेमोग्राफी बदली जा रही है, उस डेमोग्राफी में अतिक्रमण करके यहाँ की भाषा और संस्कृति को बदला जा रहा है। इसलिए आज मैं तमाम नौजवानों से, विस्थापितों से, सभी से अपील करना चाहूंगा कि आज जो हमारी ये लड़ाई है, ये निर्णायक लड़ाई है। और आज भले आप नौकरियां कर रहे हैं, 30,000, 40,000 से 50,000 की आपकी तनख्वाह है, और ये लोग नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन हमें आज भी लगता है इनकी मांग आज भी नौकरी के रूप में बहुत कम है। मैं थोड़ा सा कड़वी लाइन कह रहा हूँ, ये नौकरी मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे हैं। आज अप्रेंटिस संघ वाले यदि नौकरी मांग रहे हैं तो कुछ नहीं मांग रहे हैं। अरे ये तो बेवकूफ है, इन्हें अपने पूर्वजों को जमीन मांगनी चाहिए। ये तो सिर्फ अपने लिए मांग रहे हैं। बताइए ना, नौकरी क्या यही लोग करेंगे ना? अभी 40 साल हो चुका है, 60 में रिटायरमेंट हो, ये 20 साल के लिए मांग रहे हैं। ये बेवकूफ लोग हैं, इन्हें अपने पूर्वजों की जमीन मांगनी चाहिए थी, जिनमें बीएसएल। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज से सालों पहले जब हम पढ़ते थे तो दुनिया का सबसे धनी आदमी कौन था? आज से कई साल पहले जब दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन, द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, बिल गेट्स। अभी हम लोग लेटेस्ट नहीं देखे, आप लोग भी भैया लोग सुने होंगे, दुनिया का सबसे धनी आदमी बिल गेट्स था। क्या आज वो धनी है? नहीं है। तो क्या उसकी संपत्ति कहाँ गई? दुनिया का सबसे धनी आदमी बिल गेट्स था, आज नहीं है। उसकी संपत्ति कहाँ गई? आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा बेचकर 3 लाख एकड़ जमीन खरीदा है। 3 लाख एकड़, 3 लाख एकड़ को आप 247 से डिवाइड कीजिए, वर्ग किलोमीटर मिल जाएगा। मुझे लगता है 1-1.5 चिल्ला के बराबर जमीन खरीदा। ये लोग नौकरी मांग रहे हैं, बेवकूफ है, हम लोग की नौकरी मांग रहे हैं। हम लोग बहुत छोटा सोचते हैं, इसीलिए तो यहाँ बाहर के लोग शासन करते हैं। जमीनें हमारी और शासन करने वाले यूपी, बिहार, महाराष्ट्र। इस बात को हम लोग स्वीकारते हैं। हम लोग 20 साल के लिए नौकरी मांग रहे हैं। दुनिया का नंबर 1 आदमी बिल गेट्स जमीन खरीद रहा है, और हम 20 साल की नौकरी मांग रहे हैं। जी नहीं, हमारी लड़ाई होगी जमीन पापा। फिलहाल मैं प्रबंधन से कहना चाहूंगा कि जितनी भी आपने वादे किए हैं, चाहे अप्रेंटिस हो, विस्थापित हो, जो 1500 को अप्रेंटिस करवाया गया है, उन्हें जितना संभव हो सके, जितना जल्दी संभव हो सके, उन्हें नियुक्ति सुनिश्चित करने का काम करें। नहीं तो फिर हम लोग गैरता फावड़ा कुदार लेकर अपने जमीनों को। अरे भाई, उस बेटिया लोग कब्जा करने किया है, तो हम लोग, हमारी जमीनें हैं, ये जमीन हमारी। जब इनका यहाँ एक बित्ता जमीन रह गया है, अरे उतना दूसरा का नाम उठाए गिराएंगे। फिरंती का क्या बित्ता जमीन गया है? यहाँ जानकार लोग आए हुए हैं। बोकारो के विधायक माननीय फिरंती, अश्लील फिरंती का क्या बित्ता जमीन गया? कितना जमीन गया है माननीय विधायक का? 600 करोड़ का अस्पताल बनाया है। कई बित्ता जमीन गया है नारायण महोदय का। 1 सौ जमीन नहीं गया है कि 600 करोड़ का अस्पताल बनाया है। सब हम लोग का 6-6 एकड़ जमीन गया है।
हम लोग को क्या करना चाहिए? पेट्रोल पंप भी बनाया है, पेट्रोल पंप इसलिए भी बनाया है। हम लोग एक ऐसी लड़ाई में हैं जहां हमारा सामना हमारे भाइयों से होगा, क्योंकि प्रबंधन जानती है कि जिंदगी का मतलब क्या होता है। एसी, सेकेंड वाइफ, अच्छा भोजन, समा के आपको भेजा है। प्रबंधन को बोलिए अपना बेटा लोग को भेजे गार्ड बढ़ा के। हम मान के चलिए अगर भीड़ खड़ा होकर हो भी गई और कुछ ऐसी घटना घटती है तो नुकसान किसका होगा? अरे आप पता कीजिए, रिश्ते में यहाँ से कोई ना कोई आपका मौसाक बेटा, मामा बेटा, फूफा बेटा लगता है। ये कैपिटलिज्म पूंजीवाद की सबसे गहरी साजिश है। जो कैपिटलिज्म है पूंजीवाद है ना, पैसे वालों की सबसे गहरी साजिश है। इतनी बड़ी गहरी साजिश है कि एक तरफ भाई और दूसरे तरफ सीएसएफ और पुलिस वाले भी भाई। इतनी गहरी साजिश है कि आपकी लाठी हमारा सर, और आप अगर नहीं समझते हैं तो दुर्भाग्य का विषय है। अच्छा, पुलिस वाले भैया, यह तो आपको जानकारी होगी कि आप जो ये वर्दी पहनने का कब का है? 1869 का है। इंडियन पुलिस है। डीएसपी साहब नहीं है क्या? डीएसपी साहब, ये जो वर्दी आप पहने हैं खाकी रंग की, ये 1861 इंडियन पुलिस आपको दिया गया है। क्यों दिया गया है पता है? क्योंकि भारत में उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी माने अंग्रेज। कि यदि इस समय भारत के लोग बगावत करेंगे, आंदोलन करेंगे तो हमारी तो संख्या नहीं है इनसे लड़ने की। जनसंख्या उस समय 30 करोड़ थी जब अंग्रेज यहाँ थे, और अंग्रेजों की संख्या मात्र 1.5 लाख से 3 लाख थी। सोच के देखिए, 3 लाख अंग्रेज और 30 करोड़ इंडिया, कैसे गुलाम बनाया? यही पुलिस है जिसकी आप दुहाई देते हैं माननीय पिता।